ये जो एक दरमियान में बात चल रही है बांग्लादेश के बीच ही कि जो इस वक्त म्यांमार में हो रहा है वहां पे रेबल्स का जो कंट्रोल हो गया और फिर कहा ही जा रहा है, मैं देख रही थी कि जो बांग्लादेश का बॉर्डर वहां से मिलता है, म्यांमार का बॉर्डर जो है वहां पर अब क्योंकि बांग्लादेश के लिए बड़ी ही मुश्किल खड़ी हो गई इस डेवलपमेंट के बाद, और इंडिया के लिए ये बहुत अच्छा हुआ कि हम अगले 1 महीने तक बांग्लादेश को ऑटो पार्ट्स का सप्लाई रोक रहे हैं और बांग्लादेश 90% अपने ऑटो पार्ट्स का सप्लाई जो है इंडिया से लेता था। हाँ ठीक है, बढ़िया बात है। गोयल साहब ने बजा भयंकर बजाइए सर। क्या बांग्लादेश दोबारा ट्रैक पे चढ़ पाएगा? जिस तरीके से उन्होंने इंडिया के साथ अपने रिलेशंस को बेहतर नहीं रखा, क्या ऐसा पॉसिबल है कि वो दोबारा से ट्रैक पे आए और उनकी इकोनॉमी बेहतरी की तरफ जाए? तो इंडिया उसके हवाले से उससे बदले एक तरह से ले रही कि आपने शेख हसीना को क्यों हटा दिया। ठीक है ना, तो इसलिए वो उससे थोड़ा सा क्राइसिस वगैरह में गिर लेती है, तो शायद वो शेख हसीना को मालदीव को किया था, वो जिस तरह मालदीव को, श्रीलंका को कर दिया, ये भूटान को कर दिया, नेपाल को कर दिया, ताकि वो दोबारा आ जाए और लोग उसको माफ कर दे कि यार आप फिर बैठ जाए। तो इन्होंने यहाँ से जो आपकी म्यांमार की जो गवर्नमेंट है, जो मिलिट्री हुंता है, उनको वहाँ से भगा दिया है और वो जो पूरा बॉर्डर है बांग्लादेश के साथ उसको अपने कंट्रोल में ले लिया है। इनको बहुत खुजली है ना कि मंदिर तोड़ेंगे, बहुत खुजली है इनकी। खाज मिटाते हैं बांग्लादेशियों की अभी, ठीक है, डायरेक्टली अपने दादा से जी, बाप तो पाकिस्तान है इनका डायरेक्टली अपने दादा से पंगा इनको ले लिया, अब दादा की लाठी। एनीवे, ये साजिश करते हैं, कौन लोग साजिश करते हैं? यानी ये बांग्लादेश के खिलाफ किसने साजिश कर दी कि अचानक बेहतर स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा था, आज वो समझ ले बांग्लादेश से बांग्लादेश या रोड पे आ गया ऑलमोस्ट। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तानी रिएक्शन वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, खबर ये है कि बांग्लादेश को म्यांमार की फौज ने घेर लिया है, बॉर्डर को सील कर दिया है और पाकिस्तानी मीडिया इस पर चर्चा कर रहा है कि बांग्लादेश को के खिलाफ म्यांमार को भड़काया है भारत ने, और भारत के कहने पे ही म्यांमार ने अपनी फ़ौज को बांग्लादेश के बॉर्डर पे भेजी है, लेकिन म्यांमार ने अपने ही लिए वो फौज भेजी है और पाकिस्तानी मीडिया इस पर चर्चा कर रहा है कि भारत के कहने पे बांग्लादेश को घेर लिया है। अब बांग्लादेश परेशान है और भारत से मदद मांग रहा है। भारत की नीति रही है, जिस तरीके से बांग्लादेश हिंदुओं पर वहाँ पर मंदिर तोड़ रहा था और अत्याचार कर रहा था, तो भारत की फ़ौज को जाना चाहिए, लेकिन भारत की फ़ौज की ये नीति है कि वो पहले हमला नहीं करेगी, यदि हम पर कोई हमला करेगा तो ही हम जवाबी कार्रवाई करेंगे। तो पाकिस्तानी मीडिया इस पर चर्चा कर रहा है कि भारत ने किस तरीके से म्यांमार को भड़का दिया है। और इस तरह की वीडियो देखना पसंद हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें। तो चलिए देखते हैं पाकिस्तानी रिएक्शन वीडियो और बांग्लादेश कैसे पागल हुआ है म्यांमार की फौज ने घेरने पर। ये जो एक दरमियान में बात चल रही है बांग्लादेश के बीच ही कि जो इस वक्त म्यांमार में हो रहा है वहां पे रेबल्स का जो कंट्रोल हो गया, और फिर कहा ही जा रहा है, मैं देख रही थी कि जो बांग्लादेश का बॉर्डर वहां से मिलता है, म्यांमार का बॉर्डर जो है वहां पर अब क्योंकि बांग्लादेश के लिए बड़ी ही मुश्किल खड़ी हो गई इस डेवलपमेंट के बाद, और इंडिया के लिए ये बहुत अच्छा हुआ और इसके अंदर इंडिया का भी हाथ है कि ये जो कुछ वहां पर हुआ। तो क्या आप समझते हैं, यानी आपको पता ही होगा कि अगर ऐसा है या नहीं है? ये भी अगेन इट इज स्पेकुलेशन। ये जरूर है कि भाई बांग्लादेश को अब थोड़ा सा अटेंशन डाइवर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि पहले तो देखिए बांग्लादेश क्या कह रहा था कि हाँ साहब हमें कोई ज़रूरत नहीं है, हमारे पास म्यांमार से बॉर्डर है, हम वहाँ से चीज़ें ले आएंगे। अब आप ये देखिए कि इनके बॉर्डर जो है वो केवल 2 कंट्री से मिलते हैं। 4076 किलोमीटर बॉर्डर जो है वो भारत से मिलता है और 270 किलोमीटर बॉर्डर जो है वो म्यांमार से मिलता है। अब ये यहाँ का जो इंटरनल जो झगड़ा चल रहा था, इनकी जो हुंता है, JUNTA प्रोनाउंस एज हुंता, तो ये इनकी जो हुंता है, जो मिलिट्री रूल है म्यांमार का, जब से वो हुआ उसके बाद से आप देखें कि एक तरह से बाढ़ आ गई वहाँ पर अलग अलग के रेवोल्यूशनर्स की, अलग अलग के रिबेलियंस की। तो ये जो उनका जो नॉर्दर्न बॉर्डर है म्यांमार का और उनका जो वेस्टर्न बॉर्डर है
और उनका ये जो सदर्न बॉर्डर है, जो अराकान, जिसको रखाइन स्टेट बोलते हैं उनकी लैंग्वेज में, लेकिन अंग्रेज़ों के ज़माने में इसको अराकान बोलते थे। तो ये अराकान आर्मी जो है ये मेनली बुद्धिस्ट आर्मी है। ये बुद्धिस्ट रेबल्स हैं और इनकी 15 से लेके 30,000 तक की इनकी टोटल नंबर्स हैं, इनकी जो आर्मी है उसकी। तो इन्होंने यहाँ से जो आपकी म्यांमार की जो गवर्नमेंट है, जो मिलिट्री हुंता है, उनको वहाँ से भगा दिया है और वो जो पूरा बॉर्डर है बांग्लादेश के साथ उसको अपने कंट्रोल में ले लिया है। और ये दिस हैज़ बीन एन ऑनगोइंग प्रोसेस फॉर अ लॉन्ग टाइम, क्योंकि ये आपकी सू यांकी जो थी, शी वाज अ वेस्टर्न प्लांट इन म्यांमार। जैसे यूनुस जो है वो वेस्टर्न प्लांट है बांग्लादेश में, उसी तरह से सू यांकी भी वहाँ पे वेस्टर्न प्लांट थी। उनको फिर हटा के जब वो आए तो वेस्ट ने वहाँ पे जो बाकी लोग थे उनको शुरू कर दिया। आप जाएं, ठीक है, जिस शॉप में जाएं, अगर कोई चीज, खास तौर से कपड़ा जिसमें मेड इन बांग्लादेश लिखा हुआ है, राइट, आप उसको ना खरीदें। कुछ गलत काम करने की जरूरत नहीं है। डोंट ब्रेक द लॉ, यू नो, यू आर एन इंडियन, आप कोई गलत काम, यू आर नॉट बांग्लादेशी, तो कोई ऐसी हरकत नहीं करनी। बट जो भी शॉप का मालिक है या मैनेजर है उसको ये बता देना है कि बॉस, शर्ट अच्छी हो या बुरी, महंगी हो या सस्ती, मेड इन बांग्लादेश लिखा, आई एम नॉट बाइंग दैट शर्ट। सर मैंने तो एक अपनी तरफ से चीज शुरू कर दी है सर। क्या? पहली चीज यही, मेड इन बांग्लादेश वाली चीज नहीं खरीदनी है। हाँ। दूसरा मैंने जो शुरू किया कि कहीं जो मेरे जानने वाले भी हैं, जो लोग काम करने के लिए घर में ढूंढ रहे हैं, मैं उनसे कहना शुरू कर दिया कि अगर कोई आके कहे कि मालदास के रहने वाले हैं तो पहली फुर्सत में उसको भगा देना। ये है कि अपने, मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगा, आप जितने लोग हैं अक्रॉस इंडिया, और आप लोग हर महीने करोड़ों की तादाद में हमारे प्रोग्राम्स देखते हैं चाणक्य डायलॉग्स के, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, हाथ जोड़ के विनती है मेरी, आपके जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं या लोकल आपके जो एमएलए हैं, आप उनको पत्र लिखिए। हर जगह, पूरे भारत में, कहीं पर भी हो, आप केरल में हो, आप तमिलनाडु में हो, आप कर्नाटक में हो, तेलंगाना, आंध्रा, वेयर एवर यू आर, गुजरात में हो आप, जम्मू कश्मीर में, यू नो, नॉर्थ ईस्ट कंप्लीट, यू कैन बी इन मणिपुर और असम और वेयर एवर यू आर, उत्तर प्रदेश, write a letter to your member of parliament, write a letter to your MLA saying that as a citizen you're extremely concerned about the influx of these illegal Bangladeshis and Rohingyas into India, right? आप अगर चिट्ठी लिखेंगे, आपके सांसद या जो आपके लोकल एमएलए हैं उनके पास वो चिट्ठी जाएगी, या अपने आप इलेक्शन का मुद्दा बनेगा। अपने आप ये एक भारी इलेक्शन का मुद्दा बनेगा और इनको आपकी आवाज सुननी, वो वैसे भी सुनेंगे आपकी आवाज, इंडिया इज अ डेमोक्रेसी, बट जब आप लोग पत्र लिखेंगे, आप लोग ईमेल्स लिखेंगे, या आप लोग फिजिकली जाएंगे, एक पूरी टोली बना के 100-200 लोग, और अपने सांसद से मिलेंगे और उनको आप एक लेटर देंगे कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को कि साहब ये हमारे कंसर्न्स हैं, और वो रिसीव करेंगे आपका लेटर। दे विल अंडरस्टैंड दैट यू मीन बिजनेस, एंड ये मुहिम चलानी है। ये 2.5 करोड़ के आसपास, ये मेरा एस्टिमेट है। 2 करोड़ तो किरण रिजिजू साहब ने बोला था पार्लियामेंट में, लेकिन वो उन्होंने बोला था 2016 में, तो 8 साल बीत चुके हैं भैया। 8 साल में मुझे ऐसा लगता है कि 1 करोड़ तो और होंगे, 2.5 से लेकर 3 करोड़ बांग्लादेशी भारत में होंगे, राइट? इनको निकालना है भारत से, इनको निकालना है। इनको बहुत खुजली है ना कि मंदिर तोड़ेंगे, बहुत खुजली है, इनकी खाज मिटाते हैं बांग्लादेशियों की अभी, ठीक है, डायरेक्टली अपने दादा से, जी बाप तो पाकिस्तान है इनका, डायरेक्टली अपने दादा से पंगा इनको ले लिया, अब दादा की लाठी। एनीवे